हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आरवी लाइव क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 1.2 का। तो 1.2 का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी उसका गुणनखंड निकालना है और उसको फिर गुणनफल के रूप में लिखना है। तो पहला है कि 140, दूसरा 156, तीसरा है 3825, दूसरा है 5005, फिर चौथा है पाँचवा है 7429। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला का 140 का। तो पहला है 140, तो उसका करते हैं तो 2 से 70 दूनी 7 दूनी 14, 70 दूनी 140 होता है। फिर 2 से 35 दूनी 70। फिर अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से, तो 5 7 35, फिर 7 एकम 7। तो इसका गुणनखंड तो निकाल लिया, अब गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इसको लिखेंगे 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1। तो ये गुणनखंड के रूप में हो गया। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जो 2 बार है तो 2 का पावर 2 कर देते हैं, 5 एक बार है तो 5 का पावर 1, और 7 एक बार है तो 7 का पावर 1, 1 एक बार है तो 1 पावर 1 है। तो यह गुणनखंड के रूप में हो गया। तो दूसरा है 156, दूसरा है 156। तो 2 से जाएगा, 2 से 14, 2 8 16, 2 से जाएगा 2 3 6, 2 9 18। फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 9, फिर 13 एकम 13। तो सबसे पहले छोटा अंक से कटाया जाता है, फिर बड़ा से। तो एलसीएम निकल गया। अब इसका हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1। तो लिखेंगे 2 का पावर 2 है गुना 3 का पावर 1 गुना 13 का पावर 1 गुना 1 का पावर 1 है। तो अब तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है 3825, 3825। देखिए, जब लास्ट में यहाँ पे सम संख्या होता है तब वह सम संख्या से कटने वाला होता है या जीरो होता है। तो ये लास्ट में यहाँ पे अगर जीरो है या सम संख्या कोई है 2 4 6 8 10, तो वह सम संख्या से कटता है, वरना विषम संख्या से कटता है। तो 5 विषम संख्या है, तो विषम संख्या क्या है 3 5 7 9। तो ये 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। 3 एकम 3, 3 6, 3 चौक के 12। देखिए यहाँ पे नहीं, 38 25 है, तो 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15। फिर कितने से कटेगा, फिर 3 से कटेगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर 5 से कटेगा, 8 5 40, 5 8 25। तो फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 7 35। अब 17 तो किसी से नहीं, 17 एकम 17 से कटेगा। तो इसका सिर्फ निकाल लिया। अब इसको गुणनखंड के रूप में करते हैं। 38 25 बराबर लिखते हैं 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 गुना 1। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 गुना 17 का पावर 1 और 1 का पावर 1 है। तो इसका ये आंसर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है 5005 है। तो देखिए, लास्ट में विषम संख्या यानी विषम संख्या से कटेगा। तो पहले 3 से जाँच कर लेते हैं। 3 एकम 3, तो बचेगा 2 20, 3 6 18, बचेगा 2 3 3 6 18, फिर 2 25। 3 से नहीं कटेगा यानी 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 2 0 है, फिर 5 एकम 5 है। फिर अब ये 5 से नहीं कटेगा, अब 7 से कटेगा। 7 एकम 7, बचा 3, 30 7 चौके 28, बचा 2 21, 7 3 21 है। फिर अब ये 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 3 33, फिर 13 एकम 13। अब गुणनखंड के रूप में लिखते हैं इसको 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना 1 है। तो इसमें सभी एक एक बार है, तो इसको इस प्रकार छोड़ देते हैं। पावर में लिखेंगे तो एक एक वही होगा, रिपीट करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है 7429। तो ये 5005 और 7429 ये हार्ड लेवल का है। इसको यह एग्ज़ाम में ज़्यादा देने की संभावना रहती है, तो इसको ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए। ये सबसे पहले 17 से कटेगा 337 बार में, फिर 19 से कटेगा 23 बार में, फिर 23 एकम 23। आप इसको अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। अब इसको गुणनखंड के रूप में लिखते हैं 17 गुना 19 गुना 23 गुना 1। ये आंसर हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि पूर्णांक को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है।
तो सबसे पहले बोल रहा है, देखिए दिया है 26 और 91, इसका सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद जांच करना है। तो जांच करने का यहाँ पे देखिए सूत्र दे दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम होता है। तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो पहला है 26 और 91, तो 26 का अलग और 91 का अलग एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13, फिर ये कितना से कटेगा, 3 से, सॉरी 3 से नहीं 7 से, 13 7 91 होता है ना, 7 से कटेगा, 13 7 91, फिर 13 एकम 13। तो अब इसका एलसीएम निकाल लिया, अब इसका एचसीएफ एलसीएम निकालें। तो अब इसका हम लिखेंगे 26 बराबर 2 गुना 13 गुना 1, फिर 91 का है 7 गुना 13 गुना 1। इसमें जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है, और बाकी सब जो संख्या एक एक बार 2 2 बार होता है उसको हम रिपीट करके इसे एलसीएम में लिख देते हैं। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, 13 है, फिर 1 है, जो दोनों में कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। तो 13 एक बार लिखेंगे, दोनों में कॉमन है तो एक बार, फिर 1 एक बार लिखेंगे, तो 13 एकम 13 एचसीएफ हो गया। फिर एलसीएम, एलसीएम के लिए जो बचा रहता है 2 है 7 है, 2 है 7 है गुना, फिर एचसीएफ जो आया रहता है उसको भी लिखते हैं। तो 13 है, तब गुना कर देंगे, तो 7 दूनी 14 गुना 13, तो 13 चौके 52, हासिल बचा 5, 13 5 18, 182। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम तो निकाल लिया, अब इसकी जांच करने के लिए बोल रहा है। तो जांच का सूत्र यहाँ पे दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल, ये दो संख्या है ना, एक 26 और 91, इसका अब गुणनफल तो गुणक के रूप में लिखेंगे, और एचसीएफ और एलसीएम को भी गुणा के रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे संख्याओं की जाँच, संख्याओं की जाँच। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्या दिया हुआ है 26 और 91, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 13, एलसीएम है 182। तो इस दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 23 66, इसका भी गुना करेंगे 23 66 आएगा। जब गुना करने पर दोनों तरफ का बराबर आता है तब ये जब दोनों तरफ का बराबर आता है तो आपका सॉल्यूशन सही है, वरना कहीं जगह गलती रहता है तो अलग अलग आ सकता है, तो वो गलत हो जाता है। दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। तो ये सबसे 0 है, तो ये सम संख्या से कटेगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10। यहाँ पे विषम संख्या है, तो विषम संख्या तो विषम संख्या से कटेगा। तो 3 से 3, 3 8 24, 3 5 15, फिर 3 से 5 से कटेगा, क्योंकि 3 से 3 दूनी 6, 2 बचेगा तो 25, 3 से नहीं होगा, 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 5 7 35, 17 भर में 17 एकम 17। अब इसका देखते हैं, ये सम संख्या तो सम संख्या से कटेगा। तो 2 से 2 चौके 8, 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तेईस 6, फिर 23 एकम 23 है। तब इसको हम एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1, फिर 92 का 2 गुना 23 गुना 1 है। तो एचसीएफ निकालते हैं, जो रिपीट रहता है दोनों में कॉमन रहता है वो एचसीएफ होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, 1 कॉमन है, तो लिखेंगे 2 गुना 1 यानी 2। फिर एलसीएम निकालेंगे, तो जो एक एक बार रहता है उसको लिखते हैं 3 5 17 गुना 2 गुना 23 गुना, जो एचसीएफ आया रहता है उसको भी लिखते हैं एक बार, 2 है तो 2 लिख दिए। 3 5 15 गुना 17 गुना 6 4 गुना 2। तो इसका गुना करेंगे तो कितना आएगा, 23 46 0। इसका गुना करेंगे तो 23 46 0 आएगा। तो इसकी हम जांच कर लेते हैं सही है या गलत है। तो लिखेंगे संख्याओं को जांच करने पर, संख्याओं को जांच करने पर, तो पहली संख्या को हम ए भी लिखते हैं और दूसरी संख्या को बी, और एचसीएफ गुना एलसीएम। तो पहली संख्या है 510 और दूसरी संख्या है 92। एचसीएफ आया है 2 और एलसीएम आया है 23
60 है। तो इसका दोनों का गुना करेंगे तो आएगा 46,920। तो इसका भी करेंगे तो उतना ही आएगा। तो इसका ये आंसर क्या, जब बराबर आया तो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन नंबर है 336 और 54। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 कम 2, 2 छक 12, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 कम 2, फिर 3 से जाएगा 3 7 21, फिर 7 एकम 7, फिर ये जाएगा फिर 2 से 2 4, 2 से 14, 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 के 9, फिर 3 एकम 3। तो लिखेंगे 336 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 4 है 2 3 4 गुना 3 गुना 7 गुना 1, फिर 54 का कितना है गुणनफल 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1 है। आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 का पावर 1 2 3 4 है, 4 गुना 3 का पावर 1 है गुना 7 का पावर 1 है, फिर 54 का है 2 का पावर 1 गुना 3 के पावर 3 और 1 का पावर 1 है। तो HCF निकालेंगे जो दोनों में कॉमन होता है। इसमें देखिए 2 कॉमन है, कॉमन वाले पावर का कॉमन लेते हैं तो इसका पावर 2 का पावर 4 है, इसका 2 का पावर 1 है, तो 2 का पावर 1 का कॉमन लेंगे। और इसमें भी ये 3 कॉमन है, तो जिसका पावर कम होता है उससे कॉमन लेते हैं, तो 3 का पावर 1 ये कॉमन हो जाएगा 3। तो इसको लिखेंगे 3 दूनी 6। अब LCM तो इसमें से 2 ले लिए हैं तो 2 का पावर 3 बचा है ना, एक एक ले लिए। देखिए यहाँ पे जब इसको हम कॉमन कर लिए फिर इसको हम कॉमन कर लिए कि 3 पावर 2 2 3 हाली बचा है, और यहाँ पे 2 बार 3 3 बचा है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 3 गुना 1 है। इसका गुणनफल कितना आएगा 2 दिन 4 4 दिन 8 24 24 हो जाएगा 30 24। अब इसकी जांच कर लेते हैं। लिखेंगे संख्याओं को की जांच करने पर, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में HCF गुना LCM। पहली संख्या है 336, दूसरी संख्या है 54। HCF है 6 गुना LCM है 30 24। तो इसका गुना करेंगे तो कितना आएगा 18 144 आएगा, फिर इसका करेंगे तो 18 144 आएगा, बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पे गुणनखंड विधि द्वारा यानी LCM और HCF ज्ञात करना है। तो पहला है लिखेंगे पहले हल, पहला है 12 15 और 21, 2 से कटेगा 2 छक 12 2 3 6 3 एकम 3, फिर ये 3 से कटेगा 3 5 15 5 एकम 5, 3 7 21 7 एकम 7। लिखेंगे 12 बराबर 2 गुना 3 गुना 2 का पावर 2 है गुना 3 गुना पावर 1। 15 का लिखेंगे 3 गुना 5 गुना 1। 21 का लिखेंगे 3 गुना 7 गुना 1। तो इसमें HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, तो इसका HCF 3 होगा। देखिए 3 तीनों में कॉमन है, फिर 1 है, 3 गुना 1 बराबर 3। LCM के 2 का पावर 2 है यानी 2 गुना 2, फिर 5 गुना 7 है। और HCF एक बार लिखते हैं तो HCF 3 है, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 4 5 20 1 14 3 42 420 हो जाएगा, 420 हो जाएगा। तो 3 संख्याओं का जांच नहीं होता है, जैसे 12 15 21 दिया है तो इसका जांच बोलने का करने के लिए तो इसका जांच नहीं होता, सिर्फ 2 संख्याओं का जांच होता है। 3 संख्याओं का जांच कीजिएगा कितना भी का बराबर नहीं आएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर है 17 23 29 है। ये सभी अभाज्य संख्या जो केवल अपने आप से कटेंगे। 17 कम 17 23 एकम 23 29 एकम 29। तो लिखेंगे 17 बराबर 17 गुना 1, 23 बराबर 23 गुना 1, फिर 29 बराबर 29 गुना 1 है। तो इसका HCF निकालेंगे तो HCF वो होता है जो तीनों में कॉमन होगा, तो तीनों में कॉमन 1 है। फिर LCM वे संख्याएं जो बार बार है या फिर जिसका HCF नहीं निकाला गया है तो जो बचा है ना वो LCM पे लिख देते हैं 17 गुना 23 गुना 29। HCF एक बार लिखते हैं तो 1 है। तो इसका गुना करेंगे तो कितना आएगा, इसका गुना करेंगे तो इसका गुणनफल आएगा 11 33 9।
आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 है 8 9 25। 8 9 25 तो 2 से जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से जाएगा 3 3 9, 3 एकम 3, 5 5 25, 5 एकम 5। लिखेंगे 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, 9 बराबर 3 गुना 3 गुना 1, 25 बराबर 5 गुना 1। तो HCF क्या होगा इसका HCF होगा, देखिए 2 नहीं है तीनों में, 2 नहीं है तीनों में, फिर 3 नहीं है तीनों में, 5 नहीं, इसका HCF 1 होगा LCM। तो इसका LCM होगा 2 2 4 4 8 गुना 9 गुना 25 गुना 1। इसका गुना करेंगे तो कितना आएगा 1800 आएगा 1800। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। यहाँ पर HCF ये दिया हुआ है और यहाँ का LCM ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657 और HCF दिया हुआ है 9, LCM ज्ञात करना है। तो देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या और HCF दिया हुआ है तो LCM निकालना है। तो इसका सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में HCF गुना LCM। तो लिख लेते हैं सूत्र से, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर में HCF गुना LCM। पहली संख्या है 306 गुना दूसरी संख्या 657 बराबर में HCF है 9 गुना LCM निकालना है। तो LCM 306 गुना 657, फिर ये गुना में है तो भागा में आ जाएगा, इधर LCM रह जाएगा। तो अब कटाएंगे 9 से इसको या फिर इसको, तो इससे कटाएंगे इसको 9 9 3 27 9 चौके 36, 34 गुना 657 गुना करने पर आएगा 22 3 3 8। इसका मतलब LCM इतना आएगा। तो लिखेंगे इसलिए 306 657 का LCM 22 3 3 8, यहाँ पर LCM लिख लेना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो लिखेंगे हल, लिखेंगे जहां पर n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। तो बोल रहा है कि ये 6 का पावर कितना करेंगे कि 0 पर समाप्त होगा। तो सबसे पहले 6 का पावर 6 का हम LCM निकाल लेंगे, 2 गुणित 6 3 एकम 3 यानी 2 गुना 3, 2 का पावर n हम कितना करेंगे कि 0 पर समाप्त होगा। तो लिखेंगे अगर 6 का पावर 1 करते हैं तो 6 एकम 6, 2 करते हैं तो 36, 3 करते हैं तो 216, इस प्रकार से करते जाएंगे। फिर लिखेंगे 9 के पावर n हो तो इसका गुणनखंड 6 है, 2 3 है, तो 2 3 गुणनखंड होता है तो वह 0 पर समाप्त नहीं होता है। यदि इसकी जगह पर 2 5 हो या 5 0 और 5 रहता है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होता है। तो लिखेंगे तो है 2 का पावर n प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा क्योंकि 6 का गुणनखंड 2 3 है। अगर इसकी जगह पर 0 पर समाप्त करना है तो 2 5 होना चाहिए, जिससे 5 दूनी 10 या 2 रहेगा सिर्फ या 5 रहेगा
उसके साथ जीरो रहेगा तो उस प्रकार से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 3 है तो जीरो पर समाप्त नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 का तो सॉल्यूशन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 है और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 है, भाज्य संख्या क्यों है। तो बोल रहा है भाज्य संख्या क्यों है। तो इस प्रकार से इसका हम हल करेंगे, लिखेंगे 7 गुना 11 गुना 13 प्लस में 13 है, इसका अलग कर देंगे, फिर निकालेंगे और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 5 है, इसका अलग करेंगे और इसका अलग करेंगे। तो देखिए इसमें से कॉमन क्या है, 13 13 कॉमन है, 13 2 बार है। 7 गुना 11 गुना 13 कॉमन ले लिए तो इसकी जगह पर 1 बचा, प्लस में इसकी जगह पर भी 1 बचा, फिर इसका इसमें प्लस 5 है ना, देखिए इसमें 5 है तो 5 कॉमन हो जाएगा। 7 गुना 6 गुना 5 की जगह पर 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस में 5 की जगह पर 1 है, तो इसका गुना कर देंगे तो 11 7 77 और प्लस 1 78 हो जाएगा। अब इसका करेंगे गुना तो कितना आएगा, 1008 आएगा और प्लस में 1 है, तो ये इस गोष्ठ में है तो इसका मतलब ये गुना के रूप में है, तो यहाँ पर गुना हो जाएगा। 5 है तो इसके 1009 हो जाएगा, एक जोड़ देंगे तो गुना करने पर कितना आएगा, तो इसका आएगा 1014, फिर इसका आएगा 5045। तो पूछ रहा है भाज्य संख्या क्यों है, तो लिखेंगे अतः ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि एक के अतिरिक्त सभी गुणनखंड है, एक के अतिरिक्त सभी हैं तथा गुणनखंड भी है। तो इसका हो गया, ये सभी एक के अतिरिक्त हैं। देखिए ये इस कॉमन लेने तो एक बचा है, फिर ये गुणनखंड के रूप में है, ये गुना के रूप में है, इसका मतलब ये गुणनखंड के रूप में है, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया एक लड़की है को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय होगा, यहाँ पे एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं, एक दिशा में चलते हैं, दौड़ते हैं तो एक ही दिशा में दोनों दौड़ते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, दोबारा वह एक ही स्थान पर कब मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है सोनिया 18 मिनट और रवि 12 मिनट, तो लिखेंगे हल 18 और 12, तो पहले 18 का एलसीएम निकालेंगे, 3 गुना 3 1, 12 का 2 6 2 3 3 एकम 3, तो 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, 12 बराबर 2 गुना 3 गुना 1 है। तो इसका HCF होगा, दोनों में जो कॉमन होता है तो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 1 कॉमन है, और एलसीएम होगा 3 गुना 2 गुना 1 और इसका 6, तो 6 हो जाएगा। तो गुना करेंगे कितना आएगा, 3 6 6 36, तो इसका एलसीएम आया 6। तो लिखेंगे अतः सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो 1.2 का पूरा क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन कर लिए, इसी प्रकार आगे करते चलेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो